गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे रीड फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन विषय के अंदर जो हमारा संवेग वाला टॉपिक चल रहा है उसके अंदर संवेग टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ईर्ष्या संवेग को जानेंगे। ईर्ष्या, हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, वो होता है। अब ईर्ष्या क्या है? यह एक तरह से क्रोध की उपशाखा है। क्रोध के परिणाम स्वरूप हम दूसरों से नफरत करना शुरू कर देते हैं। ईर्ष्या में कुछ ऐसा ही होता है, हम दूसरों के साथ दूसरों को पसंद मतलब नापसंद करना शुरू करते, को पसंद नहीं करते, ये ईर्ष्या कहलाती है। ईर्ष्या प्रेम जब दूसरों के प्रति हमारा कम हो जाता है या प्रेम में कमी आ जाती है, स्नेह में कमी आ जाती है, उसके फलस्वरूप इस ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होता है, उत्पन्न होता है। प्राय देखा जाता है कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है तो उसमें ईर्ष्या की भावना भी धीरे धीरे पनपने लग जाती है। वो दूसरों के प्रति, यानी जैसे मान लो घर के अंदर दूसरे भाई बहन है, जैसे मान लो वो बड़ा था, अब बाल्यावस्था में तो उम्र बचपन जैसी होती है, लेकिन कुछ और आ जाता है तो उसके प्रति ईर्ष्या हो जाती है, क्योंकि घर के सदस्य उसके प्रति ज्यादा टाइम स्पेयर करते हैं, उस पर ज्यादा केयर करते हैं, ठीक है। जैसे या फिर घर में एक भाई बहन के लिए कोई वस्तु लाई, दूसरे की नहीं लाई, तो उसमें ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से ईर्ष्या भाव इस अवस्था में आना स्वाभाविक बन जाता है। अब ईर्ष्या के प्रति जो कोटेशन है वो देख लेते हैं। शील्ड के अनुसार, शील्ड मोहते ने क्या कहा है? ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है या ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति प्रेम करने वाले ईर्ष्यालु व्यक्ति प्रेम करने वाले के प्रति अपने को असुरक्षित समझता है। ईर्ष्या कब उत्पन्न होती है? जब तो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, ठीक है ना, प्रेम करने वाले व्यक्ति के प्रति, जो उससे प्रेम करता है उसके प्रति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। जब उसको लगता है कि उसको असुरक्षा महसूस हो रही है तो उसी असुरक्षा के परिणाम स्वरूप ईर्ष्या का प्रादुर्भाव, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अब ईर्ष्या की बात करेंगे तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ईर्ष्या थोड़ा कुछ मतलब देखते हैं कि देरानी जेठानी अपने घर के सदस्य यानी सदस्य देरानी जेठानी के सदस्यों से ईर्ष्या एक तरह से पाई जाती है, और छोटे बच्चे, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन आपस में ईर्ष्या करना, ठीक है। तो इस तरह के ईर्ष्या का भाव एक तरह से स्वाभाविक पाया जाता है। अब हम जानेंगे जो ईर्ष्या है किस तरीके से पाई जाती है, ठीक है। तो ईर्ष्या का देखो, जैसा कि हमने जाना था कि प्रारंभ में किसी तरह का बालक में कोई संवेग नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है संवेग उत्पन्न होते जाते हैं। तो बालक अपने परिवार और समाज में जिस तरह से अपने आप को विकसित करता पाया था, उसमें तालमेल बिठाता है, तो ईर्ष्या भी धीरे धीरे पनपती जाती है। तो परिवार और समाज के रीजन के अकॉर्डिंग उसमें धीरे धीरे क्या आ जाती है, ईर्ष्या का भी जन्म होने लगता है। वो किस तरीके से होता है? सबसे पहले ईर्ष्या के प्रति उद्दीपन, ईर्ष्या के प्रति उद्दीपन, ठीक है। देखते हैं कई बार परिवार के अंतर्गत बालक जिससे ज्यादा प्रेम करता है और उसी से उसके असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, यानी उसको लगता है कि उसके प्रति अब प्रेम कम हो रहा है या रीजन है, तो उस परिणाम स्वरूप क्या होता है? उद्दीपन, यानी कि उसका उत्पन्न होता है और ईर्ष्या धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। परिवार के अंदर जब तक परिवार में वो अकेला है, मतलब अन्य भाई बहन नहीं है, तब तक उसका प्रेम होता है, लेकिन दूसरा आ जाता है तो धीरे धीरे उसके प्रति ज्यादा केयर होने से क्या होता है? ईर्ष्या के प्रति उद्दीपन होना शुरू हो जाता है और ईर्ष्या जन्म लेने लग जाती है। सेकंड है ईर्ष्या अनुक्रिया।
ईर्ष्या के प्रति बालक किस तरह से अनुक्रिया करता है, रिएक्शन का रिएक्ट करता है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसको हम देख लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विरोधी भाव की पहचान, विरोधी भाव की पहचान होती है। किसी भी व्यक्ति के प्रति सीमातीत प्रतिरोध प्रेमी व्यक्ति से दूर हटना दंडात्मक प्रवृत्ति का विकास होना किशोरावस्था के मध्य ईर्ष्या का भाव। ठीक है, इससे अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या क्या देखने को मिलता है? इसके परिणाम स्वरूप विरोधी भाव की पहचान हो जाती है। ठीक है, विरोधी भाव उत्पन्न हो जाते हैं, किसी व्यक्ति प्रति सीमातीत प्रतिरोध हो जाता है, प्रेम व्यक्ति से दूर हटना, मतलब हम जिससे पहले उससे थोड़ा दूर हट जाते हैं, दंडात्मक प्रवृत्ति का विकास होना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या के प्रति दंडात्मक प्रवृत्ति, ठीक है, उसको नीचा गिराने, इस तरह का विकास हो जाता है। और किशोरावस्था के मध्य ईर्ष्या का भाव, यानी कि एक किशोर जिस दूसरी एज में, टीन एज में जाता है तो ईर्ष्या का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप ये अनुक्रिया देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नताएं, किशोरावस्था में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे मान लो परिवार के अंदर 3 लड़कियां हैं, ठीक है ना, 3 है, तो दिखती बात है कि 2 के अंदर क्या ईर्ष्या पाई जाती है। तो इस तरीके से एक होने के बाद भी उसमें व्यक्तिगत तौर पर क्या विभिन्नता है, एक के अंदर ईर्ष्या ज्यादा है या 2 के अंदर ईर्ष्या ज्यादा है, तो इस तरह से भिन्नता पाई जाती है। परिवेश परिस्थिति के हिसाब से भी लोगों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग क्या है, ईर्ष्या का भाव देखने को मिल जाता है। उसके बाद ईर्ष्या दूर करना, ईर्ष्या को दूर किस तरह से किया जाएगा इसको हम समझ लेते हैं। ईर्ष्या को दूर करने के लिए बालक के स्वास्थ्य, आदत, दिनचर्या को नियंत्रित करना। बालक के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करके, बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा रखकर उनकी दिनचर्या को नियमित तौर पर करके हम बच्चों में संवेग को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं और मतलब ईर्ष्या को कंट्रोल करेंगे। सेकंड है बालक को किसी दोष के कारण चिढ़ाया न जाए। अब हम देखते हैं कि बच्चों में किसी तरह के दोष पाए जाते हैं। मान लो उसके अंदर फिजिकली प्रॉब्लम है या कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, तो इस दोष के कारण ऐसे बच्चों को कभी चिढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों में ईर्ष्या और द्वेष भावना का निर्माण भी हो जाता है। उनको कभी चिढ़ाना नहीं है। अगला
परिवार का वातावरण स्वस्थ हो। परिवार का वातावरण हमेशा कैसा रखना चाहिए? स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ परिवार के लोगों और सदस्यों का हमेशा ही व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा रहेगा। बालक में यदि ईर्ष्या उत्पन्न हो तो पहचान कर दूर करना। अगर लगता है कि बालक के अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा है तो इस तरह के ईर्ष्या के भाव को उसको पहचान करके उसको दूर करने का प्रयास करना। इस तरीके से हमने जाना ईर्ष्या क्या होती है, ईर्ष्या के प्रति उद्दीपन किस तरह से होता है, उसकी अनुक्रिया कैसे होती है, व्यक्तिगत भिन्नता कैसे पाई जाती है और ईर्ष्या को दूर किस तरह से किया जा सकता है। तो आज हमने जो हमारा समवेत टॉपिक है उसके अंदर ईर्ष्या वाले पार्ट को पूरा किया। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, ईर्ष्या संवेग को स्पष्ट कीजिए। तो ईर्ष्या संवेग क्या है जो आज हमने क्लास में जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट रेडी करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में सिचुएशन समझते हुए हमको सावधान रखनी है, सतर्क रखनी है, घरों पर रहना, सुरक्षित रहना है और इसी के साथ अपने परिवार के प्रति हमको स्वास्थ्य से जागरूक रहना है। थैंक यू।